हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर से इस वीडियो के माध्यम से लेकर आ चुके हैं हिस्टोरी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो के अंदर कौन से राजा कब युद्ध किया हुआ था, कौन सा युद्ध किया हुआ था, पूरा डिटेल्स इसके बारे में बताया गया इस वीडियो के माध्यम से। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए तो अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हाइडे स्पीच का युद्ध 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था तो आप लोगों को पता चल रहा होगा। यहाँ पे देख रहे होंगे ऊपर में दिया गया है। सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था, जिसमें सिकंदर विजय हुआ था। तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ था तो 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था, जिसमें सिकंदर विजय हुए थे। तो चलिए हम लोग अगला बच चलते हैं। नेक्स्ट, कालिंग की लड़ाई कब हुआ था? तो जैसा कि आप लोग क्वेश्चन बन सकता है कि कालिंग का युद्ध कब हुआ था तो 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि सम्राट अशोक ने कालीन पर आक्रमण किया था। तो सम्राट जो अशोक था वो कालीन पर आक्रमण किया था और युद्ध के रक्तपात से विचलित होकर उन्होंने युद्ध न करने के कसम खाई। तो आप लोग कालीन के राजा कौन थे? तो राजा अशोक थे। तो वो युद्ध करने जा रहे थे, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे माहौल देख के जिसके वजह से वो लड़ाई का पूर्ण विराम कर दिए, वो अपने राजधानी चले गए। तो चलिए अगला वाला देख लेते हैं। अगला जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, सिंध की लड़ाई कब हुआ था? तो 1712 ईस्वी में। बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल का क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे दे रहा है कि सिंध की लड़ाई किसके किसके बीच में हुआ था। तो मोहम्मद कासिम ने अरबों के साथ सत्ता स्थापित किया था। तो इसमें जीत किसका हुआ था? तो जहाँ पे देख रहे होंगे कि मोहम्मद कासिम का जीत हुआ है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें विजय हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ था? विजय हुआ था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हिस्ट्री का। तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, सिंध की लड़ाई कब हुआ था, ये सब क्वेश्चन पूछते रहता है। तो आप लोग बिना इसके वीडियो को पूरा देखिएगा, इसे बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। हम इसका एक ट्रिक बताएंगे लास्ट वीडियो में, इसी वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो आप लोग बने रहिए वीडियो पर। तो देख लेते हैं नेक्स्ट युद्ध कब हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुआ था। तो प्रथम युद्ध में कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान जीता हुआ था, लेकिन हार नहीं माना। फिर तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में और उसमें विजय हुआ मोहम्मद गोरी को। तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो चंदावर का युद्ध हमारा 1194 ईस्वी में हुआ था। इनमें मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद्र को हराया था। तो किसके किसके बीच में हुआ था? तो इसमें हुआ था युद्ध मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा कौन थे? जयचंद्र, जिसमें जयचंद्र पराजित हुआ था। तो बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध आप लोग को बहुत ही अच्छे तरह से समझाया जा रहा होगा। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। पानीपत का युद्ध हुआ था कब? 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच में हुआ था? मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, इसमें जीत किसका हुआ था? तो मुगल शासकों का हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। इसमें बाबर ने राणा संगा को पराजित किया हुआ था। तो खानवा का युद्ध में कौन कौन दो पार्टी भाग लिया हुआ था? तो बाबर और राणा संग, जिसमें राणा संग का पराजित हुआ था।
और यहाँ पे देख लेते हैं घाघरा का युद्ध कब हुआ था, तो 1529 ईस्वी में। इनमें बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों का हराया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो चलिए, बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो घाघरा का युद्ध कब हुआ था, तो 1529 ईस्वी में। इनमें शामिल कौन कौन से राजा थे? बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि चौसा का युद्ध यहाँ पे दिखा दे रहे हैं मार्क कर कर। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जो हुमायूं को हरा दिया गया था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। तो इसका युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में हुआ था। तो इसका ईस्वी और युद्ध और किसके किसके बीच में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट रखता है परीक्षा में। तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कन्नौज का युद्ध, कन्नौज, इसको हम बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि कन्नौज तथा बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। इसमें फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया व भारत छोड़ने पर मजबूर किया। तो किसने किसको हराया था? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो चलिए अगला को देख लेते हैं। पानीपत का द्वितीय लड़ाई कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में। किसके किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में विजयनगर के सम्राट का अंत हो गया था। तो विजयनगर के सम्राट कौन थे? आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं पहले ही। तो जैसा कि आपको देख लेते हैं, क्योंकि बीजापुर, बीदर और अहमदनगर को गोलकुंडा की संगठित सेना लड़ी थी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देख लेते हैं अगला, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में हुआ था, अकबर और राणा प्रताप के बीच में, जिसमें राणा प्रताप की हार हुआ था। तो जैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसे याद कर लीजिएगा। तो चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध, तो आप लोग को पहले ही से पता होगा प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। प्लासी का युद्ध अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुआ था और भारत में अंग्रेज की शासन की नींव पड़ी थी। तो जब अंग्रेज आए हुए थे तो सबसे पहला युद्ध कौन सा किया हुआ था? तो यही किया हुआ था प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। तो बहुत ही अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिएगा। तो चलिए अपने अगला देख लेते हैं। अगला, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। तो अंग्रेज शुरू से ही शक्तिशाली थे, क्योंकि वो लोग यह आधुनिक हथियार से लड़ाई लड़ते थे, और जो फ्रांसीसी लोग थे बहुत ही उसका सेना कम था, और इंडिया का भी सेना बहुत ज़्यादा कम था। और इंडिया में हमेशा वो लोग एक साथ मिलकर लड़ाई नहीं लड़ते थे, हर संगठन का अलग अलग लड़ाई होता था, राजा अलग अलग थे। तो चलिए इसी की वजह से अंग्रेज भारत में आए हुए थे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे अगला, पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में हुआ था, अहमद शाह और अब्दाली और मेरठों के बीच में, जिसमें मेरठों का हार हुआ था। तो इसमें विजय किसका हुआ था? अहमद शाह और अलाहाबादी के विजय हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं अगला। अगला, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, और मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। अंग्रेजों के विजय हुए थे, और अंग्रेजों को भारतवर्ष में सर्वोच्च शक्ति माना जाने लगा। तो कहने का मतलब है जो अंग्रेज थे वो बहुत ज़्यादा
शक्तिशाली पहले ही थे, क्योंकि यहाँ के हथियार अभी थोड़ी देर पहले बताए हुए थे वीडियो में कि आधुनिक नहीं थे, पारंपरिक हथियार थे। आधुनिक हथियार अंग्रेजों के द्वारा लड़ा जाता था। तो चलिए अगला देख लेते हैं हम। प्रथम मैसूर युद्ध। प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से लेकर 1769 तक लड़ा गया, यानी करीबन 2 साल के करीब तक लड़ा गया ये युद्ध, जिसमें जीत किसका हुआ? हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों की हार हुई थी। तो आप लोग देख रहे होंगे कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्वितीय मैसूर युद्ध कब हुआ था? द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ हाइड करके दिखा देते हैं आपको। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जिसमें अनिवर्तित छूट मिला हुआ था। तो बहुत ही अच्छा बात है। द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1780 ईस्वी से लेकर 4 साल का युद्ध चला हुआ था ये। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1790 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई लड़ा गया था, जिसमें सिंध के द्वारा समाप्त हुआ। तो इसमें दो ये क्या बोलते हैं, राजाओं के बीच में लड़ाई हुआ था, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में। लेकिन लड़ाई लड़ते गए, उसके बाद सिंध के द्वारा समाप्त किया गया। तो अगला देख लेते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान का हार हुआ था और मैसूर युद्ध का पतन हुआ था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकता है। आप लोग बनाइए क्वेश्चन और कमेंट करके कमेंट में पूछिएगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चालियानवा का युद्ध कब हुआ था? तो आपको बताते हैं ऊपर करके थोड़ा। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, चालियानवा का युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पे हाइड कर आपको बता देते हैं। 1849 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पर देख रहे होंगे कि भारत चीन सीमा युद्ध, तो कहने का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। 1962 ईस्वी में हुआ। भारतीय चीन सेना द्वारा भारत की सीमा क्षेत्र पर आक्रमण किया गया था। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा किया गया, और करने के बाद भारत को अपनी सीमा के हिस्सों को छोड़ना पड़ा। तो कहने का मतलब वो लोग हथियार लिए हुए थे चीन वाले भारत की ज़मीनों को, तो फिर से घोषणा की तरफ, और उसके बाद बलबूते पे उसको इतना हिस्सा फिर से भारत को देना पड़ा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत पाक युद्ध की बात करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि भारत पाक युद्ध कब हुआ था? तो 1965 ईस्वी में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में। यहाँ पे देख रहे होंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। अनिर्णित युद्ध हुआ था, तो वो ताशकंद समझौते के द्वारा समाप्त किया गया। तो कौन से समझौता के द्वारा समाप्त किया गया हमारे भारत के अंदर हो रहे पाक युद्ध को? तो ताशकंद समझौता वो कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं। भारत पाक युद्ध 1971 ईस्वी में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई थी, फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना था। तो बांग्लादेश कब स्वतंत्र देश बना था? 1971 ईस्वी में बना हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कारगिल युद्ध का बात करते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 ईस्वी में जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर एक युद्ध हुआ था। पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों को जीत का सामना करना पड़ा। तो हम गुजारिश करते हैं कि आप लोग क्यों बेकार में पाकिस्तानियों से की लड़ाई चाहते हैं आप लोग, तो हो सके तो इसे बंद कीजिए, क्योंकि हमेशा आपको हार ही मिलता है, हार के सिवा कुछ मिलता नहीं। तो आप लोग हार मत, सॉरी, कहने का मतलब यही है कि झगड़ा झंझट से कुछ होता नहीं है। अगर करना है तो खुलेआम कीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं, एक ट्रिक बता देते हैं हिस्ट्रिकल क्वेश्चन को याद करने का। इसी में से ट्रिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर गलती सलती हुआ तो माफ़ कर दीजिएगा।
जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ट्रिक के ऊपर हम लोग चले आए हैं, बाबर के द्वारा भारत में प्रमुख घटनाक्रम। तो जैसा कि इसमें ट्रिक में दिया गया है, 26 में पानी पिया, यहाँ पे दिखाया आपको बता रहे हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। 26 में पानी पिया और 27 में खाना खाया और 28 में चल दिया और 29 में घर गया और 30 में मर गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे देख रहे होंगे कि 1526 ईस्वी में, यहाँ पे आप लोग हाइड करके दिखा देते हैं, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी के बीच में। और 1527 ईस्वी में खाना खाना यानी जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर में, यहाँ पे खाना खाया। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में राणा संग विजय हुए थे। तो यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद 28 में यहाँ पे दे रहा है, 28 में चल दिया। तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था। तो मेदिनी राय ये विजय हुए थे। तो और उसके बाद 29 में दिया गया, यहाँ पे 29 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ था, मेरे 29 में घर गया। तो घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1529 ईस्वी में, यहाँ पे आपको 4 नंबर में दिखाई दे रहा होगा। और मोहम्मद गोरी के विजय हुए थे और यहाँ पे दिया 30 में मर गया। तो यानी बाबर जो है 1530 ईस्वी में उसका मृत्यु हो गया। तो इसे याद करने का बहुत ही अच्छा ट्रिक है। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर से इस वीडियो के माध्यम से लेकर आ चुके हैं सिंधु घाटी सप्ताह से रिलेटेड 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में मात्र 25 क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, अच्छा रिस्पांस मिलता है वीडियो को, तो इसका और हम 15 क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से, नेक्स्ट वाले वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, इसमें रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीएचएसएल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें हो सकता है 20% क्वेश्चन इस हिंदू सप्ताह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे या नॉलेजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अपने वीडियो चालू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई? तो ए में दिया गया है 2250 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। और बी में है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। और सी में है 2800 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व। और डी में है निश्चित रूप से नहीं हो सकता है। तो जैसा कि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर है। 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व कहने का मतलब होता है ईसा मसीह के पहले का वर्ष। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसा कि 2 नंबर डिस्प्ले पर डिस्प्ले होता होगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुए थे? अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए दिखा देते हैं आपको। ए में दिया गया है 1901 ईस्वी में, और बी में है 1921 ईस्वी में, और सी में है 1935 ईस्वी में, और डी में है 1942 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर, जैसा कि डिस्प्ले पर डिस्प्ले होता होगा, इसका राइट आंसर है 1921 ईस्वी पूर्व में, 21 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पे, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है तो कहाँ पे मिलता है? तो क्या चीज़ से लेकर मिलता है? तो आपको इसमें वीडियो में बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। अभिलेखों से मिलता है, और बी में साहित्य से मिलता है, और सी में ताम्रपत्रों से मिलता है, और डी में पुरातत्व उत्खनन से मिलता है। तो सिंधु घाटी का सभ्यता का जो ज्ञान है वो किससे मिलता है? तो जैसा कि डिस्प्ले पर डिस्प्ले होता होगा, इसका राइट आंसर डी नंबर है, पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो चलिए देख लेते हैं। ए में दिया गया है त्रिभुजाकार आकृति, और बी में है गोलाकार आकृति, और सी में है कलम पुष्प की आकृति, और डी में है ग्रीक पद्धति। तो हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों का विन्यास यानी
मानचित्र किस प्रकार का पत्ती से बनाया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी में ग्रीक पत्ती द्वारा अपनाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी का जो सभ्यता थी वो वहाँ के लोग ने कौन से लिपि अपनाए हुआ था? तो जैसा कि ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ए में दिया गया है द्रविडियन, और बी में है ब्राह्मणी लिपि, और सी में हड़प्पा, और डी में अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। तो इसका राइट आंसर है जाएगा डी नंबर, अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। ये किसी प्रकार के लिपि को फॉलो नहीं करते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे 6 नंबर, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो कहने का मतलब यही है क्वेश्चन का, सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किस भगवान का पूजा करता था? तो चलिए देख लेते हैं। ए में दिया गया बौद्ध, और बी में है नृत्य करती हुई बालिका, और सी में है नटराज, और डी में है नरसिंगा। तो जो सिंधु घाटी के लोग थे वो हमेशा बी नंबर ऑप्शन इसका राइट है, नृत्य करती हुई बालिका का पूजा करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो कहने का मतलब है जैसा कि आप लोग बिहार का कृषि प्रधान देश है, भारत का कृषि प्रधान देश है, तो कहने का मतलब यही है कि इसकी अर्थव्यवस्था किस पे टिकी हुई है? तो कृषि पर टिके हुए। वैसे ही सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था किस पे टिकी हुई थी? तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ऑप्शन में व्यापार पे टिकी हुई थी, और बी में दिया गया कृषि पे, और सी में है बढ़ई गिरी यानी लकड़ी उकड़ी काटने का काम जो बढ़ई करता है उस पर टिकी हुई थी, कि डी नंबर चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। जैसा कि भारत टिका हुआ वैसे ही सिंधु घाटी का अर्थव्यवस्था कृषि पे टिका हुआ था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरा सजेशन तो यही है, आपका क्या है तो आप ही समझ रहे होंगे। चलिए 8 नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अगला नंबर क्वेश्चन 8 नंबर, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है कर्म कांड में, और बी में है मातृशक्ति में, और सी में है आत्म और ब्राह्मण में, और डी में है यज्ञ प्रणाली में। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो चलिए आपको इसका राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर मातृशक्ति में। तो सिंधु घाटी का लोग किस में विश्वास रखते थे? मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे 9 नंबर, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है, तो वो कौन से युग से संबंध रखता है? यही क्वेश्चन का कहना है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ए में दिया गया है कांस्य युग से, और बी में है लौह युग से, और सी में है नवपाषाण युग से, और डी में पूरा पाषाण युग से। तो अगर आप लोग को पहले से पता है तो आप लोग कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए दिखा देते हैं आपको कौन सी सभ्यता से ये लोग संबंध रखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कांस्य युग से संबंध रखते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो कहने का क्वेश्चन का मतलब यही है कि सिंधु घाटी के जो मुद्रा था लोगों का, उस पर किसका चित्र बना हुआ रहता था? कौन सा देवता का? तो ए में दिया गया इंद्र, और बी में है विष्णु, और सी में है पशुपति, और डी में है वरुण। तो इसका राइट आंसर जैसा कि डिस्प्ले होता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, पशुपति का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे 11 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम वीवीआई क्वेश्चन बोल सकते हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो ए में दिया गया है लोथल में, और बी में है धौलावीरा में, और सी में है आलमगीरपुर में, और डी में है कालीबंगन में। तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो स्थल के उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कब चला था? कौन सा जिला में? और उसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, धौलावीरा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन 12 नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, तो जैसा कि आपको कैसा थे वो आपको बताना है। ए में दिया गया है तंग और मौली, और बी में है चौड़ी और सीधी, और सी में दिया गया है तंग और टेढ़ी, और डी में दिया गया है फिसलन वाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी का सभ्यता का जो शहर था वो चौड़ी और सीधी थी, तो बहुत ही अच्छा सभ्यता था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका था, वहाँ का जो लोग लोग रहते थे वो बहुत ज़्यादा अपने शहर को विकसित कर चुके थे सिंधु घाटी को। तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि अभी भी चौड़ा और सीधी सड़क या मार्ग बनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि डिस्प्ले पर डिस्प्ले होता होगा, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो कहने का मतलब यही है कि जो ईंट हम लोग को बनता है गुप्ता यानी कमल का, बहुत ज़्यादा जो अपना अपना कंपनी ब्रांड रखता है, वैसे ही उस समय भी ब्रांड के रूप में कुछ कलाकारी के भैया आपको दिखाई दे रहा होगा ईंट पे, वैसे ही जैसा कि ईंट पर बिल्ली के पीछा करते हुए चित्र बताया जाता था। चलिए नेक्स्ट सॉरी इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ए में दिया गया मोहनजोदड़ो, और बी में है लोथल, और सी में है रंगपुर, और डी में है चन्हुद्रो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, चन्हुद्रो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस स्थान से युगल सावधान दिवसों संस्कार डबल वोरियल का प्रमाण मिला है? तो कहने का मतलब जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ए में दिया गया है लोथल, और बी में है दौमाबाद, और सी में है कालीबंगा, और डी में है मोहनजोदड़ो। तो वो सावधान और दिवस संस्कार का प्रमाण कहाँ पे मिला है? तो वो प्रमाण मिला है लोथल के एक शहर में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ कर इसे याद कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नंबर 15, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विकास कोठार हो सॉरी अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ पर मिला है? तो कहने का मतलब जैसा कि अनाज संग्रह का मतलब होता है कि एक प्रकार का वो अनाज इकट्ठा करने वाला स्थान बनाए हुए थे लोग, जैसा कि आईएफसी गोदाम हमारे हिसाब से अभी के ज़माने में है, तो वैसे ही उस समय एक का स्थान बनाए हुए थे। तो कहाँ पे था वो स्थान, कौन सा शहर में? तो चलिए देख लेते हैं। ए में दिया गया है मोहनजोदारो, और बी में है कालीबंगा, और सी में है हड़प्पा, और डी में है रोपन। तो इसका राइट आंसर जैसा कि डिस्प्ले पर डिस्प्ले होता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदारो में हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठागार बनाया गया हुआ था अनाज भंडार के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो कौन से शहर में मिले हैं? तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे 4 ऑप्शन दिया गया है। घोड़े का अवशेष कालीबंगा में मिला है, या बी में मंडा में मिला है, और सी में सुरकोटदा में मिला है, और डी में है वनावली में मिला है। तो घोड़े का जो अवशेष है वो हमारे सी नंबर ऑप्शन सुरकोटदा में मिला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको पहले ही बता रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से हर बार बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो वो कौन से थे? तो चलिए देख लेते हैं। ए में दिया गया है शहरी थे, और बी में है तो ग्रामीण थे, और सी में खानाबदोश थे, और डी में जनजातीय थे। तो कहने का मतलब यही है कि जैसा कि हम लोग अभी निवेश करते हैं शहर में, वैसे ही वो ए में वो एक प्रकार के उस समय ज़माने का वो एक तरह का शहर था, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, शहरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मात्र 20 क्वेश्चन बताएंगे, अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो इसका अगला पार्ट हम लेकर आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? तो अमरी एक प्रकार का शहर है जो हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल के किस प्रांत पे अवस्थित है? तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ऑप्शन में, बलूचिस्तान में
और बी में है सिंध में, और सी में है गुजरात में, और डी में है राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर जैसा कि बता रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सिंध में अमृतसर स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर, अगला नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 19 नंबर, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल का खोजा गया था? तो स्थल कौन सा खोजा गया था? तो चलिए ये देख लेते हैं। ए में दिया गया हड़प्पा, और बी में है सुतल कांगेडोर, और सी में है मोहनजोदारो, और डी में है लोथल। तो सबसे पहले जो स्थल खोजा गया हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, हड़प्पा। जो एक प्रकार का स्थल है वो खोजा गया हुआ था सभ्यता के अति करीब में। तो चलिए एवं लास्ट एवं अंतिम नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बता दे रहे हैं। 20 नंबर, 20 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ए में दिया गया 1901 ईस्वी में, और बी में है 1921 ईस्वी में, और सी में है 1935 ईस्वी में, और डी में 1942 ईस्वी में। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने बस हुआ था? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। कितना आप समझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और दिल से कितना आपको याद हो गया ये भी बता दीजिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। यार वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा या नॉलेजफुल लगा होगा तो वीडियो का सपोर्ट कीजिएगा, और चैनल को भी सपोर्ट कर दीजिएगा। हम आपको नहीं बोलते हैं ज़बरदस्ती कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई बात नहीं है। अगर नहीं करना है केवल देखिए, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं वो नॉलेज पर्पस के लिए भी बनाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।